नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज मैं चंदन क्यारी के प्रखंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के मौजूद हूँ और हम यहाँ के जो स्टेडियम बन रहे थे, जो 11 करोड़ का शिलान्यास किया गया था, 7th लाइन का जो चलने वाला ट्रैकिंग होता है, 7th लाइन का था, जो कि यहाँ से जो चंदन क्यारी प्रखंड नगर एथलेटिक्स जो होती गेम होता था, उसमें कि अच्छा प्रदर्शन दिखा के लड़का लोग सम्मानित हुआ था। इसी के कार्यकाल में जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, उससे पहले मंत्री थे, खेल मंत्री, भूमि स्वराज मंत्री, पर्यटन मंत्री। उन्होंने सोचा कि चंदन क्यारी के युवाओं के लड़कों के लिए हम यहाँ पे बेहतरीन करने के लिए हम स्टेडियम, उनको प्रैक्टिस सेट के लिए हम स्टेडियम बनाएं, जो कि बना तो सही। उन्होंने अपना काम किया। काम के दौरान उन्होंने हमने जाना कि देखा, शिलान्यास कर दिया। शिलान्यास करने में तो काम है, उनके बाद इलेक्शन का समय भी रहा। इसी दौरान में बातचीत भी चल रहा है, कार्यक्रम भी यहाँ काम चलने लगा। काम चलने के दौरान में इलेक्शन आया। इलेक्शन आने के दौरान काम रुक गया। तो वही चीज़ हम जानेंगे कि आखिर 11 करोड़ का जो शिलान्यास किया गया था, 11 करोड़ में कितना का अभी तक कार्यकाल कंप्लीट हुआ है, कितना रुका हुआ है, किस कारणवश रुका हुआ है। इसी के लिए मेरे साथ बने हुए हैं सुकमल पाल, और इनसे मैं जानेंगे, जो हमारे सुकमल पाल जी हैं, माननीय विधायक अमर कुमार बाबू जी के मीडिया प्रभारी हैं, और इन्हें से जानेंगे कि सुकमल सर, आप बताइए कि कितना सारा पेंडिंग रुका हुआ, किस कारणवश रुका हुआ है, और क्या रीजन है, कहाँ तक कितना काम है, कितना पैसे आए गए वहाँ से, राजकोट से। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंदन क्यारी के वर्तमान विधायक झारखंड सरकार के पूर्व खेल मंत्री आदरणीय श्री अमर कुमार बावरी जी खेल के क्षेत्र में चंदन क्यारी में हमेशा से प्रयासरत थे कि यहाँ खिलाड़ियों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। इसी के मद्देनज़र उन्होंने अपने प्रयास से यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू कराया, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही यहाँ का स्टेडियम का निर्माण कार्य बंद हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से झारखंड की वर्तमान सरकार द्वेष की राजनीति कर रही है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरह की राजनीति न करें और निर्माण कार्य एक बार पुनः चालू कराएं, क्योंकि इससे हमारे खिलाड़ियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। बड़े उम्मीद और प्रतिबद्धता के साथ चंदन क्यारी में वर्तमान विधायक ने यहाँ स्टेडियम का नींव रखा था, ताकि यहाँ के खिलाड़ी आगे बढ़े। यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हर तरह के सुविधाओं से युक्त यहाँ निर्माण कार्य शुरू कराया था, लेकिन विगत कुछ महीनों से यहाँ काम बंद पड़ा हुआ है, जिससे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल टूट रहा है। उन्होंने इस चीज़ को विधानसभा में भी उठाया था, उनसे निवेदन भी किया था कि आप इस कार्य को पुनः चालू कराएं। हमारे यहाँ के खिलाड़ियों के प्रतिभा लगातार अपना प्रतिभा दिखा रहे थे, जैसे आर्चरी और एथलेटिक्स। इन दोनों खिलाड़ियों ने झारखंड के हर जगह से लगातार मेडल ला रहे थे, जो हमारे चंदन क्यारी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः वर्तमान सरकार हेमंत जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर वो ध्यान दें और इसको पुनः चालू कराएं। हम सुकमल सर, हमसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान जो कार्य 11 करोड़ किया गया था, शिलान्यास जो होता है, टेंडर जिसको मतलब टेंडर तो 11 करोड़ का पास हो चुका था, जबकि अभी रुका पड़ा हुआ। आखिर किस वजह से, किस कारणवश रुका हुआ, हम उनसे उसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं इस राशि से संबंधित कोई विशेष आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा, परंतु मैं इतना जानता हूं, जितना दिन यहाँ पे खेल मंत्री रहे, कार्य एकदम प्रगतिशील थे, अच्छे तरीके से यहाँ काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, चाहे आप समझ लीजिए राजनीतिक द्वेष की भावना से यहाँ काम बंद कराया गया। लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह से राजनीति करने से हमारे खिलाड़ियों पर विपरीत असर पड़ेगा। नहीं, और चीज़ बहुत बता रहे, ठीक है, लेकिन हम ये जानेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि द्वेष तो पड़बे करेगा, लड़कों का मनोबल तो टूट रहा है, आत्मविश्वास जो खो रहे हैं लड़के, क्योंकि वो लड़कों को उम्मीद था, स्टेडियम था, सही तरीके से उसको स्टेडियम अभ्यास करने, प्रैक्टिस करने के स्टेडियम था, जो कि वो नव निर्माण अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए बेहतरीन सेवाओं के लिए स्टेडियम बनाया जा रहा था, जो कि रुका पड़ा हुआ था। और इस चीज़ को नहीं जानते थे माननीय पूर्व मंत्री जी और हमारे वर्तमान विधायक जी कि अचानक हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को रोका जाएगा। 11 करोड़ का टेंडर था, और हमारे जो विधायक प्रतिनिधि वो बता रहे हैं कि
हमारे जो खिलाड़ियों से जो प्रतियोगिता खिलाड़ी जो जीत के आ रहे हैं, गर्मोहित करवा रहे हैं, हमारे चंदन का स्थान बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ को उन्होंने वो अंदर से टूटे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस करने को जगह सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, ना सही किस्म कुछ कोचिंग गाइडलाइन मिल पा रहा है। उन लोग खेल भी रहा है तो अपने घर के आंगन में हो सकता है या तो स्कूल के कैंपस में अभ्यास कर रहा है, इसीलिए उन्होंने स्टेडियम बनाया था। स्टेडियम का काम रुका हुआ पड़ा हुआ है और हमसे यही जानेंगे कि आखिर ये वजह और कब तक है, क्या है, नहीं कहाँ तक असर किया, क्या नहीं किया, उनसे वो बताइए थोड़ा सा। जी, जैसा कि आपको पता नहीं होगा, चंदन क्यारी के वर्तमान विधायक जो आज से 6 साल पहले किसी पद पर भी नहीं थे, परंतु वो चंदन क्यारी में हमेशा हर जगह घूमते थे और उनको पता चलता था कि चंदन क्यारी में एक से एक खिलाड़ी है, लेकिन उनके प्रतिभाओं को निखारने का किसी ने मौका नहीं दिया। इसी बात को उन्होंने अपने दिल में रखा और संकल्प लिया कि जब तक मैं चंदन क्यारी में कुछ बन जाऊं, यहाँ के लिए कुछ कर पाऊं। और जैसे ही उन्हें मौका मिला, जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने विधायक जीता और फिर उन्हें खेल मंत्रालय मिला, जिससे उन्होंने यहाँ पर खेल के लिए स्टेडियम जो आप देख रहे हैं इनका निर्माण शुरू कराया, जिसमें ये ट्रैक है जो एथलेटिक्स है उनके अच्छे के लिए, ताकि मेडल तो आ ही रहा था फिर भी उनको अच्छा और मौका मिले, इसके लिए उन्होंने इस तरह की तैयारी किया। परंतु जिस तरह से आज काम बंद पड़ा हुआ है, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से मारुति सुजुकी से वर्तमान सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है और हमारे खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने का कार्य कर रही है। और अभी आप बताइए सुकमल जी कि वर्तमान में जो लड़के लोग एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भाग ले रहे हैं अभी, और अभ्यास जो और इस सब जगह मेडल जो लेके आ रहे हैं, और उनसे भी ये भी जानेंगे कि जो मेडल लेके आ रहे हैं और जो जूनियर लड़के लोग हैं उनको लिए आप क्या क्या मुआयना करवा रही है आपकी सरकार, सॉरी आपके वर्तमान विधायक जी और सरकार भी। जैसे आपको पता ही है, अभी कोरोना संकट के चलते उन्हें प्रैक्टिस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, परंतु उम्मीद है कि सरकार कुछ गाइडलाइन के साथ पुनः एक बार खिलाड़ियों को मैदान पर प्रैक्टिस करने के लिए अनुमति देंगे। और वर्तमान में सारे चीज़ों का, जैसे खिलाड़ी अभी घर पे ही है, उनकी ओर से जो भी कुछ खिलाड़ियों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, माननीय विधायक जी अपनी ओर से उनको पूरा कर रहे हैं एवं लॉकडाउन को पूरा पालन करते हुए खिलाड़ियों को अभ्यास जारी रखने का भी निवेदन किया है। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने बताया, पूरे बारे में आपसे विश्लेषण भी दिया, क्या कारण था, क्या नहीं था, किस वजह से रुका हुआ पड़ा हुआ है, क्या नहीं है। देखिए हम इनके साथ साथ हमने वार्तालाप किया, लेकिन यहाँ की जो वर्तमान में जो गाइडलाइन कर देखभाल कर रहे हैं उनसे भी हम जानेंगे, इनका नाम भी पूछेंगे, इनका परिचय भी लेंगे, कहाँ से हैं, क्या है नहीं। आपका नाम बताइए। राकेश रंजन तिवारी। कहाँ के रहने वाले, पूरा डिटेल बताइए। मुजफ्फरपुर बिहार। यहाँ पे भैया किस पोस्ट में आप हैं? साइड इंचार्ज के पोस्ट पे है। भैया क्या लगता है आपके जो कंस्ट्रक्टर जो आ रहे हैं, तो क्या आपको मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप जो पूछते हुए जो होंगे ना कि सर क्या काम है, कितना रुका हुआ, किस वजह से रुका हुआ, तो पूछते होंगे। सर ये उन लोगों की बात है, बोले हैं कि अभी कोविड के लेके और कुछ मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। नमस्कार, मैं अभिनंदन घोष फ्रॉम कोलकाता। मैंने CUCET एग्ज़ाम दिया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए। MBA मेरा ड्रीम था MBA करना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और ये NAC A+ एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी है। अभी मैं CUCET एग्ज़ाम कॉमन एडमिशन टेस्ट दिया था,
उसमें मैं 50% स्कॉलरशिप भी मिला है मुझे। ये बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ग्लैड फील हो रहा है। You could be the next. Apply now to avail maximum benefits. मतलब जब सरकार जो चेंज हुआ तो पैसे से भी आ नहीं रहा है, पहले तो काम हो ही रहा था, इसी के कारण अभी नहीं काम हो रहा है, रुका हुआ है। ये आपका सैलरी किस टाइप से आ रहा है? सैलरी तो हमारा मतलब जो कंस्ट्रक्शन में जो ठेकेदार है हमारे वही दे रहे हैं। ठेकेदार दे रहे हैं। जैसे कि हमने सुना, बताया, जाना भी, आने समय हमें पता चला। फर्स्ट टाइम हमने जब चंदन क्यारी पे जब हमने खास बातचीत के दौरान जो हमारे यहाँ के +2 विधायक चंदन के प्रचार हैं सुबोध जायसवाल जी, उन्होंने कहा था कि हमारे स्कूल से एथलेटिक्स में बहुत अच्छे शानदार प्रदर्शन किया। ये हमारे वर्तमान विधायक जी के कारण हुआ था, क्योंकि उन्होंने इस टाइप से एथलेटिक्स के बारे में बतलाया था। उसके बाद भाग करवाया, प्रैक्टिस करवाने लगे, तीरंदाजी हो और फुटबॉल हो आदि कुछ भी हमारे वो एथलेटिक्स के अंतर्गत आता था। उन्होंने दिखाया, बताया, निखारने का मौका मिला। हम इन्होंने यहाँ की जो विधायक जी के मीडिया प्रभारी उन्होंने हमें पूछा, सवाल किया, उन्होंने बतलाया कि ये सरकार बदलाव के कारण हो गया है, रुका पड़ा हुआ बदलाव में। आखिर बदलाव किया गया है, कुछ कारण है कि नहीं है, वो तो ये है कि वो बच्चों के लिए जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको बेहतरीन मार्गदर्शक गाइडलाइन और ऊंचे से ऊंचे श्रेणी में जाने का चांस मिलना चाहिए, क्योंकि झारखंड एक अलग पहचान देता है। हमारे झारखंड के स्टूडेंट अलग पहचान देते आ रहा है, देते आएगा भी। ये चीज़ के लिए मैंने सबसे पहली बात की ये जो 3 साल से काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, इससे यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है ना, उनको फोकस करना चाहिए था। हमारा युवक आज रोड पे टहल रहा है, खेलने को लेकर कोई उपयुक्त जगह नहीं है, तो जो लोकल जनप्रतिनिधि है उनको फोकस करना चाहिए कि हमारा स्टेडियम का काम क्यों रुका है, अभी तक वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ। मैं नीतीश कुमार, कैमरा पर्सन मनोज के साथ, स्टार न्यूज़ 18।